हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपको बेसिक क्लास का पार्ट 2 दे रहा हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 देखें ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक क्लास में आपको साउंड के बारे में बताया है और इंग्लिश के शुरुआत कहाँ से की जाए उसके बारे में वहां हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे पार्ट 2 में मैं आपको लेटर के बारे में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी लेटर, सबसे पहले हम जानते हैं कि लेटर का मीनिंग क्या होता है, उसका हिंदी क्या निकलता है। तो लेटर का मीनिंग अक्षर या वर्ण निकलता है। अब यहाँ पे हमने लेटर का हिंदी जाना, अक्षर या तो वर्ण। अब इसके डेफिनेशन को जानते हैं, इसके परिभाषा को जानते हैं कि लेटर का डेफिनेशन क्या होता है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड अ लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word is called a letter। एक बार फिर सुने ताकि आपको याद हो जाए। The smallest unit with the help of which we write an English word is called a letter। यानी वह छोटी सी इकाई जिसके मदद से, जिसके सहायता से हम एक शब्द, इंग्लिश का एक शब्द लिखते हैं, लेटर, वो हमारा लेटर कहलाता है। एक शब्द लिखते हैं वो हमारा लेटर कहलाता है। अब यहाँ पे लेटर हमने जाना, लेटर को हम कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेटर को बेसिकली हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट जो हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन, यानी लिखने के आधार पे। और सेकंड जो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी उसके नेचर के, यानी प्राकृतिक के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर लेटर की बात की जाए तो दोनों ही में, ये दोनों के आधार पे लेटर का टोटल नंबर 26 होता है। चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिटन हो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हो, आप टोटल संख्या में 26 होंगे। अब यहाँ पे लेटर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन के आधार पे हम लेटर को कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, ये हमारे दो तरह के होते हैं। राइटिंग लेटर, फर्स्ट हमारा जो होता है राइटिंग लेटर, और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है प्रिंटिंग लेटर। प्रिंटिंग लेटर एंड राइटिंग लेटर। और राइटिंग लेटर को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा दो पार्ट? फर्स्ट हम कहते हैं कैपिटल लेटर, यानी राइटिंग लेटर को भी कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है, कैपिटल लेटर। और सेकंड जो है हमारा स्मॉल लेटर। यानी राइटिंग लेटर को हमने कितने पार्ट में कैटेगराइज किया? जल्दी बोलो, दो पार्ट में। कौन कौन सा? फर्स्ट कैपिटल लेटर और सेकंड जो है स्मॉल लेटर। और राइटिंग के आधार पर लेटर हमारे कितने होते हैं? तो राइटिंग के आधार पर हमारे लेटर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं कैपिटल लेटर, और सेकंड जो कैपिटल लेटर कौन कौन से होते हैं ये आप जानते हैं। ये कैपिटल लेटर A, B, C, Y एंड Z। यहाँ राइटिंग की कैपिटल लेटर की बात की जाए तो ये भी सेम होता है, A, B, C, Y एंड Z।
और स्मॉल लेटर की बात की जाए तो स्मॉल लेटर ऑलवेज राइटिंग में ऐसे लिखा जाता है Y एंड Z। अब यहाँ पे हमने फॉर रिप्रेजेंटिंग लेटर में कैपिटल लेटर के बारे में जाना, और कैपिटल लेटर उसके बाद और दूसरा कौन सा लेटर होता है? दूसरा लेटर होता है आपका स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर प्रिंटिंग लेटर का कैसा होता है? तो ये ऑलवेज ऐसे लिखा जाता है। इसका ए देखेंगे यहाँ पे स्मॉल लेटर है, लेकिन राइटिंग का स्मॉल लेटर और प्रिंटिंग का स्मॉल लेटर में डिफरेंस होता है। दोनों दो तरीके से लिखा जाता है। बी, यहाँ पे बी दोनों का सेम रहता है। सी, उसके बाद में वाई एंड जेड। वाई एंड जेड, यानी लेटर को हमने टू पार्ट में कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन पे दो तरह से फिर हमने कैटेगराइज किया, राइटिंग लेटर एंड प्रिंटिंग लेटर। और राइटिंग लेटर भी हमारे दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। और प्रिंटिंग लेटर भी हमारे दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब जो है हम इसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह दिखते हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम इस यहाँ पे जो इसका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर में हम लिख करते हैं वो हमारा वॉवेल लेटर। फर्स्ट नंबर में जो होता है हमारा वो वॉवेल लेटर, यानी नेचर के आधार पे हम उसे वॉवेल लेटर में डिवाइड करते हैं। तो वॉवेल लेटर हमारे कितने होते हैं? ये संख्या में 5 होते हैं। संख्या में 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे 5 ऐसे वॉवेल लेटर हैं। अब ये दूसरा कौन सा? दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर होता है। दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट आपके 13 होते हैं। 13 कॉन्सोनेंट होते हैं ये, लेकिन प्योर कॉन्सोनेंट है। कैसे हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, बी, सी, डी, जी, जे, पी, के, पी, क्यू, टी, डब्ल्यू, भी, वाई एंड जेड। ये हमारे 13 है। संख्या में आप इसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये आपके 13 जो है आपके प्योर कॉन्सोनेंट है। प्योर कॉन्सोनेंट है। अभी तक आपने 21 कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, लेकिन आज आप समझ जाएं कि 13 कॉन्सोनेंट होते हैं जो प्योर होते हैं। 13 कॉन्सोनेंट होते हैं जो आपके प्योर होते हैं। लेकिन आप यहाँ तक 21 पढ़े थे, लेकिन आपने उसका यूज नहीं पढ़ा था। लेकिन आज यूज बेस पे पढ़े ताकि आप उस भ्रम में ना रहें कि 21 कॉन्सोनेंट आपके होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका थर्ड नंबर हम डिवाइड करते हैं, थर्ड नंबर प्योर सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट जो कि प्योर नहीं होते। सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल लेटर, सेमी वॉवेल लेटर। अब ये संख्या में कितने होते हैं? तो ये संख्या में आपके 8 होते हैं। ये संख्या में आपके 8 होते हैं। कौन कौन से हैं ये? आप इसको याद रखें, F, H, L, M, N, F, H, L, M, N,
SRX। ये आपके 8 ऐसे लेटर हैं जो कि वह सेमी वॉवेल लेटर हैं, सेमी वॉवेल लेटर हैं। अब इसको हम यूज के लेवल पे पढ़ते हैं ताकि हम और बेहतर समझ पाएं, और बेहतर समझ पाएं। तो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और बेहतर हमें समझ में आए। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, he is a forest officer, he is an forest officer, forest officer। थर्ड हमने लिया, he lost a fire, he lost a fire against Raman, against Raman। अब यहाँ पे फोर्थ हमने लिया, he lost an fire against रमन। अब यहाँ पर मुझे आप देखकर बताओ कि इसमें से आपको कौन सा सेंटेंस राइट लग रहा है, कौन सा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है। कुछ बच्चों को तो ऊपर वाला फर्स्ट सेंटेंस राइट लग रहा होगा, और कुछ बच्चों को सेकंड वाला भी राइट लग रहा होगा, और कुछ को तो थर्ड वाला सेंटेंस भी राइट लग रहा होगा, और कुछ को तो फोर्थ वाला सेंटेंस भी राइट लग रहा होगा। लेकिन रियल में राइट क्या है, रियल में रॉन्ग क्या है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है, एब्सोल्युटली राइट है, और सेकंड वाला सेंटेंस जिन बच्चों को राइट लग रहा है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये सेंटेंस सेकंड वाला आपका रॉन्ग है। और यहाँ पे थर्ड वाला सेंटेंस बहुत बच्चों को यहाँ पे लगा कि एफ वाला यहाँ पे ए वाला राइट है, तो सेकेंड थर्ड वाले में उनका दिमाग इसी पे जा रहा होगा कि थर्ड वाला भी राइट है, लेकिन रियल में ये आपका थर्ड वाला भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे अब किसे राइट करूं, फोर्थ वाला, यहाँ पे फोर्थ वाला सेंटेंस राइट होगा या रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखें सेकंड वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ वाला भी आपको रॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन रियल में यही आपका राइट है, लेकिन रियल में यही आपका राइट है। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, एक बात ध्यान से देखा जाए तो ये इसके एफ के पहले भी यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ के पहले एन है, और यहाँ पे एफ के पहले ए है, और यहाँ पे एफ के पहले एन है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में राइट ए क्यों, सेकेंड वाले में राइट एन क्यों? इसका मतलब ये है कि ये प्योर कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट तो है लेकिन प्योर नहीं है, यानी इम्प्योर है, मतलब सेमी कॉन्सोनेंट है, सेमी वॉवेल लेटर है, सेमी वॉवेल लेटर है, सेमी वॉवेल लेटर है। अब यहाँ पे आप नोट बनाकर इसके बारे में कुछ लिख लें ताकि आपको आजीवन याद रहे। when these types of word, when these types of letters, word नहीं, when these types of letter are used in abbreviation form, article A is always used। यानी अगर ये लेटर से एब्रिविएशन फॉर्म में यूज होते हैं तो ऑलवेज इनके पहले ए का यूज किया जाएगा, ए का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले के बारे में लिखे, when these types of letters, when these types of letters are used in abbreviation form, article n is always used। यानी जब इस 8 लेटर्स जो हैं अगर इनका यूज एब्रिविएशन फॉर्म में किया जाएगा तो ये ऑलवेज एन ही लेंगे, ए
नहीं लेंगे, ऑलवेज एन ही लेंगे, ए नहीं लेंगे। अब इसको आप नोट कर ले, उसको फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में दो ऐसे लेटर्स हैं जो आपके लेटर्स भी हैं और वर्ड भी हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया आई। आई एज अ लेटर एज अ लेटर यूज होगा तो ये कोई मीनिंग नहीं देता, यानी लेटर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। आई अगर यूज होगा लेटर में, अगर ये एज अ लेटर यूज होता है तो ये ऑलवेज मीनिंगलेस होता है, ऑलवेज मीनिंग लेस होगा, ऑलवेज मीनिंग लेस होगा। और ये इसका मतलब निकलता है, इसका मतलब होगा वर्ण या अक्षर, ये वर्ण होगा या फिर वर्ण होगा या फिर अक्षर काम करेगा, वर्ण होगा या फिर अक्षर होगा। यानी आई एज अ लेटर यूज होगा तो ये मीनिंगलेस होगा, ये वर्ण होगा या फिर अक्षर होगा। अगर आई एज अ वर्ड यूज होता है, एज अ वर्ड यूज होता है तो ये मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल होगा। और ये प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा। तो मीनिंग क्या देगा, ये मीनिंग देगा, अगर मीनिंगफुल होगा तो मीनिंग देगा मैं का। अगर मीनिंगफुल होगा एज अ वर्ड यूज होगा तो ये मीनिंग देगा मैं का। अगर ये लेटर में यूज होगा तो मीनिंगलेस होगा और ये अक्षर होगा या फिर वर्ण होगा, दोनों एक ही है। अब इसे हमने समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल से। आई क्या, व्हाट आई यहाँ पे एज अ लेटर है तो कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर इसे हम वर्ड में बनाते हैं तो यहाँ पे अगर एक वर्ड, एक लेटर हम और ले लें तो ये एक हमारा वर्ड बन जाएगा। यानी लेटर एक वर्ड बनाने के लिए हमें दूसरे वर्ड की भी जरूरत होती है। आई प्लस इज मिला दे, आई इज हो जाएगा, आई प्लस इज मिला दे तो इज हो जाएगा। एज अ वर्ड इसका यूज देखते हैं, एज अ वर्ड इसका यूज देखते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, यहाँ पे एज अ वर्ड यूज है। और उसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक और ऐसा वर्ड, एक और ऐसा लेटर है जो एज अ वर्ड भी, एज अ लेटर भी यूज होता है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ लिया ए एज अ लेटर यूज होगा, एज अ लेटर यूज होता है तो ये वर्ण होगा या फिर अक्षर होगा, वर्ण कहलाएगा या फिर अक्षर कहलाएगा, वर्ण होगा या फिर अक्षर होगा, लेकिन मीनिंग लेस होगा, लेकिन मीनिंग लेस होगा। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि लेटर का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब यहाँ पे एज अ वर्ड यूज किया जाए, एज अ वर्ड यूज किया जाए तो ये दो तरह का मीनिंग देता है। फर्स्ट मीनिंग एक देगा और सेकंड मीनिंग कोई देगा। अगर ए
एज अ वर्ड यूज होता है तो ये मीनिंग एक का देता है या फिर मीनिंग आपको कोई का देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और बेहतर हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट वाला हमने लिया ए, पहले एज अ लेटर ए को समझते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा ए अपने आप में कोई मीनिंग नहीं देगा क्योंकि ये एज अ लेटर यूज है। अगर इसका हमें मीनिंग निकालना है, इसका मीनिंग चाहिए तो हमें एक से अधिक लेटर की जरूरत होगी। यहाँ पे एक लेटर और लेते हैं, एक लेटर एम, तो एक वर्ड बन जाता है, एक वर्ड हो जाता है और ये मीनिंग देता है एम। एम हूं ऐसा ये वर्ड बन जाता है। एक फिर हमने लिया ए प्लस एज, ए एज, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे जब ये एज अ लेटर यूज था, एज अ लेटर यूज था तो कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने एक लेटर और मिला दिया तो हमारा एक न्यू वर्ड हो गया, न्यू वर्ड बन गया, न्यू वर्ड बन गया। अब इसे हम एज अ वर्ड समझते हैं, एज अ वर्ड समझने का प्रयास करते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे मीनिंग देगा एक का, मैं एक लड़का हूँ। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। वहां पे ए कैसा यूज हुआ है, एज अ वर्ड यूज हुआ है तो मीनिंग देगा एक का। अब यहाँ पे दूसरा मीनिंग कोई देता है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा मोहन, मोहन is standing at the door, मोहन is standing at the door। आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले ए का यूज नहीं होता, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले ए का भी यूज होता है, यानी आर्टिकल का यूज होता है रियर केस में, रियर केस में। यहाँ पे ए मीनिंग देगा कोई, यानी अ मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई मोहन खड़ा है, कोई मोहन नाम का व्यक्ति खड़ा है दरवाजे पर। यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज होगा, यहाँ पे हम इसे मोहन को जानते नहीं हैं। हमने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, बिल्कुल बेसिक से सिखाने का प्रयास किया। आपने वीडियो देखा, आप अपने इस वीडियो को दोस्तों, मित्रों और साथियों और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि जो बात आपने जानी है वो बात आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके सहपाठी भी इसका लाभ उठा सके, समझ सके, जान सके। थैंक यू वेरी मच।